हेलो एवरीबॉडी। आज हम एनिलिडा के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं फाइलम एनिलिडा का क्लासिफिकेशन। फाइलम एनिलिडा को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हिरुडीनिया। पॉलीकीटा जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली एंड कीटा। पॉलीकीटा का मतलब होता है ज़्यादा शूक, पॉली मतलब ज़्यादा और कीटा मतलब शूक। ओलिगोकीटा जो है वो बना है 2 शब्दों से, ओलिगो एंड कीटा, यानी ओलिगो मतलब होता है कम और कीटा मीन्स शूक, यानी ओलिगोकीटा में कम शूक या सीटी पाए जाते हैं, जबकि पॉलीकीटा के मेंबर्स में ज़्यादा सीटी या शूक पाए जाते हैं। और थर्ड हमारे पास क्लास है हिरुडीनिया, जिसके अंदर की सीटी या शूक जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। अब हम इनके कंपैरेटिव कैरेक्टर्स की बात करेंगे। कैरेक्टर्स को हम कंपैरेटिव मोड में लेंगे, जिससे इनको याद करना और समझना थोड़ा आसान हो पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की। पॉलीकीटा के जो मेंबर्स हैं वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, वो भी मेराइन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जबकि ओलिगोकीटा के मेंबर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। और हिरुडीनिया के मेंबर्स भी जो हैं वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ही पाए जाते हैं, पर ज़्यादातर सदस्य जो होते हैं वो फ्रेश वाटर हैबिटेट के होते हैं। हालांकि कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो मेराइन वाटर में भी पाई जाती हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो हैं वो फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनवायरनमेंट की होती हैं। सेकंड आती है कैरेक्टर आता है इनके सेगमेंटेशन का। पॉलीकीटा के मेंबर्स में एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन जो है वो प्रेजेंट होता है, और नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। इसी तरीके से ओलिगोकीटा के मेंबर्स में भी एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है, यहाँ भी नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। हिरुडीनिया के मेंबर्स में भी सेम केस है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही सेगमेंटेशन प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ सेगमेंट जो है वो फिक्स रहता है, दैट इज़ 33, यानी 33 सेगमेंट्स पाए जाते हैं सभी मेंबर्स के अंदर। थर्ड कैरेक्टर है इनका हेड। पॉलीकीटा के मेंबर्स में एक क्लियर या क्लीन हेड प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनके माध्यम से हम हेड की प्रेजेंस को पहचान सकते हैं। डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है मतलब, जबकि ओलिगोकीटा के मेंबर्स के अंदर क्लियर हेड प्रेजेंट नहीं होता है। आप इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड को देखकर ईजिली नहीं बता सकते कि हेड कौन सी तरफ है, जब तक कि आप उसको एनिमल को ध्यान से ना देखें। और हिरुडीनिया के अंदर भी हेड जो है उतना क्लियर नहीं होता। अगर हम लीच का ही एग्जांपल लें तो उसका जो ब्रॉड एंड होता है, जिसको कई बार हम उसका हेड मान लेते हैं, वो हेड ना होकर वो उसका टेल रीजन होता है, जबकि उसका एंटीरियर पोर्शन बहुत छोटा और पतला होता है। इसका मतलब एक क्लियर हेड जो है, डिस्टिंक्ट हेड जो है प्रेजेंट नहीं है। फोर्थ कैरेक्टर है क्लाइटेलम। पॉलीकीटा और ओलिगोकीटा के मेंबर्स में से पॉलीकीटा में क्लाइटेलम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, जबकि ओलिगोकीटा में क्लाइटेलम एक परमानेंट क्लाइटेलम जो है वो प्रेजेंट रहता है। जबकि हिरुडीनिया के मेंबर्स में क्लाइटेलम पाया जाता है, लेकिन वो अस्थायी होता है, यानी सिर्फ रिप्रोडक्टिव सीजन के अंदर ही, ब्रीडिंग के समय ही क्लाइटेलम फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है सिर पर गिल्स और बाकी उपांगों की उपस्थिति। पॉलीकीटा के मेंबर्स में एक डिस्टिंक्ट हेड होता है, तो हेड के ऊपर डिफरेंट अपेंडेजेस, गिल्स और टेंटिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, पार्ट्स वगैरह होते हैं, आइज प्रेजेंट होती हैं। ओलिगोकीटा के मेंबर में हेड के ऊपर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती, जबकि हिरुडीनिया में हेड पर सकर प्रेजेंट होता है, यानी एंटीरियर सकर जो होता है वो हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेस पे। पॉलीकीटा के मेंबर्स में नर व मादा अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग एनिमल्स में होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जबकि ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया जो है हर्मेफ्रोडाइटिक नेचर शो करते हैं, यानी उभयलिंगी होते हैं। दोनों में नर व मादा ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो सेम ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। पॉलीकीटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जबकि ओलिगोकीटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो कोकून में होता है, जबकि हिरुडीनिया में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। पॉलीकीटा में ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, जबकि ओलिगोकीटा में और हिरुडीनिया में लार्वा जो है वो अनुपस्थित होता है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो सिर्फ हिरुडीनिया में पाया जाता है, वो है बोट्राइडल टिश्यू या द्राक्ष गुच्छाव उत्तक का पाया जाना। हिरुडीनिया के मेंबर्स में सिलोमिक कैविटी के अंदर एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है, जिसे द्राक्ष गुच्छाव उत्तक या फिर बोट्राइडल टिश्यू कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे एनिमल की फिजियोलॉजी के साथ ही पढ़ेंगे। अब आता है इनका फर्दर क्लासिफिकेशन। फाइलम एनिलिडा के अंदर आने वाले क्लास पॉलीकीटा को 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया या उपवर्गों के अंदर डिवाइड किया गया है। इरेंशिया, सेडेंटेरिया और आर्की एनिलिडा। अब इन तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इरेंशिया जो वर्ड है वो अगर आप उसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो वो होता है फ्री लिविंग या मूव करने वाला, और सेडेंटेरिया जो है वो सेडेंटेरी नेचर से बना है, यानी एक जगह पे
स्थिर रहने वाला। और आर्की एनिलिडा जो है, आर्की यानी पुरातन और एनिलिडा यानी पुराने यानी शुरुआती एनिलिड्स जो एनिमल्स है वो इस ग्रुप में आते हैं। सो इरेंशिया के जो मेंबर्स हैं वो फ्री लिव, इसके नाम से ही पता लगता है वो फ्री लिविंग होते हैं, शिकारी नेचर के होते हैं यानी प्रेडेटरी नेचर के होते हैं और बिलों में रहते हैं। जबकि सेडेंटेरिया जो उसके नाम से ही प्रतीत होता है वो एक ही जगह पर जुड़े हुए रहते हैं, किसी भी स्थान से जुड़े हुए होते हैं, मतोपजीवी होते हैं और ये बिल में रहते हैं। जबकि आर्की एनिलिडा के मेंबर्स जो होते हैं वो स्वतंत्र जीव होते हैं, फ्री लिविंग नेचर के होते हैं और बिलों में भी नहीं रहते हैं। इरेंशिया में जो शरीर होता है मल्टीपल सेगमेंट्स या खंडों के अंदर विभक्त होता है और खंड जो होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं। जबकि सेडेंटेरिया के मेंबर्स में भी शरीर खंडित होता है, लेकिन शरीर को हम एक्सटर्नली दो मेन पार्ट्स के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी जो खंड है वो बाहरी रूप से काफ़ी मॉर्फोलॉजी के अंदर काफ़ी डिफ्रेंसिएशन शो करते हैं। और आर्की एनिलिडा में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता लेकिन इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है सिर के ऊपर स्पष्ट उपांगों का पाया जाना। इरेंशिया में उपांग पाए जाते हैं, सेडेंटेरिया में जो हेड होता है वो क्लियर नहीं होता, छोटा सिर होता है और आर्की एनिलिडा में भी सिर काफ़ी छोटा होता है। इरेंशिया में जो पैरापोडिया होते हैं वो काफ़ी हाईली डेवलप होते हैं, सेडेंटेरिया में भी हाईली डेवलप होते हैं, लेकिन दोनों जो बॉडी के दो सेपरेट सेगमेंट्स हैं उसमें अलग अलग साइज़ और शेप के पैरापोडिया पाए जाते हैं। और आर्की एनिलिडा में जो पैरापोडिया हैं वो अनुपस्थित होते हैं और शूक भी अनुपस्थित होते हैं। इरेंशिया में टोकोफोर लार्वा होता है, सेडेंटेरिया में भी और आर्की एनिलिडा तीनों के अंदर ही टोकोफोर लार्वा पाया जाता है। इरेंशिया का एग्जाम्पल है नीरीस, सेडेंटेरिया का कीटोप्टेरस और आर्की एनिलिडा का एग्जाम्पल है पॉलीगोडियस। अब हम आते हैं ओलिगोकीटा के क्लासिफिकेशन पे। इसमें 3 हैं ऑर्डर्स, प्लेसियोपोरा, प्रोसोपोरा और ओपिस्थोपोरा। प्लेसियोपोरा जो वर्ड है उससे मतलब है प्रीवियस यानी पहले, प्रोसो मतलब समान और ओपिस्थो का वर्ड होता है पीछे। तो ये जो है वो टेस्टिस और मेल जेनाइटल पोर की प्रेजेंस यानी दोनों की आपस में पोजीशनिंग के ऊपर इनके नाम दिए गए हैं। तीनों ही यानी प्लेसियोपोरा एक्वेटिक है, प्रोसोपोरा भी एक्वेटिक है, लेकिन ओपिस्थोपोरा के मेंबर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। प्लेसियोपोरा में जो मेल जेनाइटल पोर होता है वो टेस्टिस से पहले वाले सेगमेंट में, प्रोसोपोरा में दोनों चीज़ें यानी टेस्टिस और मेल जेनाइटल पोर सेम सेगमेंट में, जबकि ओपिस्थोपोरा में मेल जेनाइटल पोर टेस्टिस से बाद वाले खंड में पाया जाता है। और इनके एग्जाम्पल हैं क्रमशः ट्यूबिफेक्स, ल्यूम्ब्रिकुलस और ल्यूम्ब्रिकस, या फिर इसका कॉमन नेम जो है वो है केंचुआ। नेक्स्ट हम आते हैं हिरुडिनिया के क्लासिफिकेशन के ऊपर। अगर हम हिरुडिनिया के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें 4 ऑर्डर्स मिलते हैं, अकैंथोपोडेला, रिंकोपोडेला, ग्नेथोपोडेला और फेरिगोपोडेला। अकैंथोपोडेला फिशेस के पैरासाइट हैं, रिंकोपोडेला स्नेल्स, फ्रॉग्स और फिशेस के, ग्नेथोपोडेला वर्टिब्रेट्स के पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं, जबकि फेरिगोपोडेला जो है वो फ्रेश वाटर कार्निवोरस है। अकैंथोपोडेला में अग्रचूषक अनुपस्थित है, रिंकोपोडेला में अग्र और पश्च दोनों, अग्रचूषक उपस्थित भी हो सकता है अनुपस्थित भी, ग्नेथोपोडेला में दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर सक्कर्स प्रेजेंट हैं। अकैंथोपोडेला में जॉज एब्सेंट है, रिंकोपोडेला में भी एब्सेंट है, जबकि ग्नेथोपोडेला में जॉज जो है वो प्रेजेंट है, फेरिगोपोडेला में जॉज एब्सेंट है। ब्लड की बात करें तो अकैंथोपोडेला का जो ब्लड है कलरलेस होता है, रिंकोपोडेला का भी कलरलेस होता है, जबकि ग्नेथोपोडेला का रेड कलर का होता है और फेरिगोपोडेला का ब्लड भी जो है वो रेड कलर का होता है। जो फेरिंग्स है वो अकैंथोपोडेला में बहिसारी होती है यानी वो बाहर की ओर उगली जा सकती है, और रिंकोपोडेला में भी बहिसारी नेचर की होती है, जबकि ग्नेथोपोडेला में बहिसारी नहीं होती यानी उसको बाहर उगला नहीं जा सकता। और फेरिगोपोडेला में भी अबहिसारी प्रकार की जो ग्रसनी है वो पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल है क्रमशः अकैंथोपोडेला के अंदर अकैंथोपोडेला, रिंकोपोडेलिडा का एग्जाम्पल है पोंटोपोडेला, ग्नेथोपोडेलिया का एग्जाम्पल हेरुडेनिया या फिर लीच, जिसको कि हम कंप्लीट हम इसकी मॉर्फोलॉजी आगे पढ़ने वाले हैं, पूरा सिस्टम इसकी स्टडी करने वाले हैं। एंड द लास्ट वन इज द फेरिगोपोडेलिडा, इसका एग्जाम्पल है डायना। सो इस प्रकार हमने क्लासिफिकेशन देखा है एनिलिडा फाइलम का। 3 क्लासेस हैं, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया। पॉलीकीटा में 2 सब क्लासेस हैं, 3 सब क्लासेस हैं, इरेंशिया, सेडेंटेरिया और आर्की एनिलिडा। ओलिगोकीटा में 3 ऑर्डर्स हैं, प्लेसियोपोरा, प्रोसोपोरा और ओपिस्थोपोरा, जबकि हिरुडिनिया में 4 ऑर्डर्स हैं, अकैंथोपोडेलिडा, रिंकोपोडेलिडा, ग्नेथोपोडेलिडा एंड फ्रेगोपोडेलिडा। इसी के साथ हमारा एनिलिडा का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। थैंक यू।